किसी का घर आखिर कितना गरीब हो सकता है। हमारे एमसी नारियुकी के पिता की डेथ बहुत पहले हो गई थी। घर चलाने की सारी जिम्मेदारी उसकी माँ पर आ गई। नारियुकी के अलावा उसके घर में 3 और बच्चे थे। उससे कुछ साल छोटी बहन तो घर के कामों में थोड़ी हेल्प कर देती थी, पर बाकी 2 बहुत छोटे थे। उसकी फाइनेंशियल हालत इतनी खराब थी कि वो स्कूल के बाद किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाना अफोर्ड नहीं कर सकता था। पर शुक्र है, एक दिन उसकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। उसके स्कूल के प्रिंसिपल ने उसे अकेले ऑफिस में बुलाया और कहा कि वो उसे एक स्पेशल रिकमेंडेशन दे सकते हैं। इससे उसे न सिर्फ एक टॉप यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा, बल्कि पूरी फीस भी माफ हो जाएगी। पर एक कंडीशन थी, उसे स्कूल की 2 जीनियस लड़कियों को ट्यूटर करना होगा ताकि वो अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी में जा सके। लेकिन जब उसने देखा कि वो 2 लड़कियां कौन हैं, नारियुकी तो हैरान रह गया। पहली थी रिजु ओगाटा, जो बिना स्टेप्स लिखे ही मैथ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती थी, और दूसरी थी फुमिनो फुरुहाशी, जो ऐसा ऐसे लिखती थी कि टीचर्स भी पढ़कर रो पड़ते थे। तो सवाल ये था कि इन 2 जीनियसेस को नारियुकी जैसा एवरेज स्टूडेंट भला क्या ट्यूटर करेगा। लेकिन असल में दोनों में एक बहुत बड़ी गड़बड़ थी। साइंस और मैथ में एक्सपर्ट रिजु आर्ट्स यूनिवर्सिटी जाना चाहती थी और आर्ट्स में एक्सपर्ट फुमिनो साइंस यूनिवर्सिटी जाना चाहती थी। और नारियुकी, उसके ग्रेड्स उतने आउटस्टैंडिंग नहीं थे, पर वो हर सब्जेक्ट में 80% से ज्यादा स्कोर कर लेता था। नारियुकी थोड़ा कंफ्यूज तो था, पर ये उसके स्पेशल रिकमेंडेशन का सवाल था। उसने सोचा पहले इन दोनों का लेवल चेक कर लिया जाए। तो नारियुकी ने उन्हें ट्राई करने के लिए 2 क्वेश्चंस दिए। पहले तो लगा कि वो ठीक ठाक कर रही हैं। नारियुकी को लगा उन्हें काफी कुछ आता होगा, पर काफी देर बाद भी उनसे एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। उल्टा वो कहने लगी कि क्वेश्चन बनाने वाले की गलती है। शुक्र है नारियुकी मेंटली प्रिपेयर्ड था। बेसिकली बात सीधी सी थी, उसे बस दोनों लड़कियों के वीक सब्जेक्ट्स इंप्रूव करवाने थे। उसने फौरन एग्जाम का सिलेबस मार्क किया और दोनों को घर जाकर अच्छे से रिवाइज करने को कह दिया। अगले दिन इसी टॉपिक पर वो एक छोटा टेस्ट लेने वाला था। लेकिन अगले दिन जब टेस्ट हुआ तो स्कोर्स देखकर नारियुकी का दिमाग घूम गया। उसने खुद को समझाया कि अभी सिर्फ शुरुआत है, धीरे धीरे हो जाएगा। पर जैसे जैसे दिन बीते, 1 हफ्ते बाद भी उनमें थोड़ा भी प्रोग्रेस नहीं हुआ था। बावजूद इसके कि पूरे हफ्ते उसने ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चंस ही दिए थे। वो समझ गया था इन दोनों को सीखना आसान नहीं होने वाला। पर तभी उसके दिमाग में एक क्रेजी आइडिया आया। जब एक आर्ट्स में अच्छी है और दूसरी साइंस में, तो क्यों ना वो एक दूसरे को पढ़ाएं। लेकिन इसका भी कुछ खास फायदा नहीं हुआ। नारियुकी ने तंग आकर आखिर सच बोल दिया और अपने मन की बात उन दोनों को बता दी कि हाई स्कूल के लास्ट ईयर में ऐसे ग्रेड्स के साथ वो उन यूनिवर्सिटीज में नहीं जा पाएंगे जहां उन्हें जाना है। तो अच्छा यही होगा कि वो अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स के हिसाब से ही कॉलेज चुने। नारियुकी की ये बात सुनकर रिजु तो आग बबूला हो गई। वो तंग आ चुकी थी कि लोग टैलेंट का रीजन देकर उसकी लाइफ के फैसले करें, और वो गुस्से में वहाँ से चली गई। फुमिनो भले ही रिजु जितनी गुस्से वाली नहीं थी, पर उसे भी नारियुकी की बातें बहुत बुरी लगी। नारियुकी ने सोचा भी नहीं था कि वो इतनी सेंसिटिव होंगी। घर आकर भी उसे यही लग रहा था कि उन्हें अपनी चॉइस बदल लेनी चाहिए। उसने सोचा कि कल फिर उन्हें समझाएगा, पर तभी उसकी नजर 2 सीटीजी नोटबुक्स पर पड़ी। ये वो नोटबुक्स थीं जो दोनों लड़कियां भूल गई थीं, और जब उसने उन्हें खोलकर देखा तो पाया कि वो नोट से पूरी तरह भरी हुई थी। नारियुकी साफ फील कर सकता था कि वो दोनों हार मानने को तैयार नहीं है। वो समझ गया कि वो जिद्दी नहीं, बल्कि सच में सीरियस हैं। ये देखकर नारियुकी ने एक फैसला किया। अगली सुबह उसने सीटीजी नोटबुक्स लौटाने के बहाने दोनों लड़कियों को बुलाया। रिजु तो नोटबुक्स लेकर भागने ही वाली थी, पर नारियुकी ने उन्हें एक एक और नोटबुक दी। जब उन्होंने वो नोटबुक्स खोली तो अंदर का कंटेंट देखकर वो हैरान रह गईं। ये वही क्वेश्चंस थे जो उनके सीटीजी नोटबुक्स में थे, और नारियुकी ने उनके हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग सजेशंस दिए थे। और उसी पल उन तीनों की असल में जान पहचान हुई। पुरानी बातों को भुलाकर अब नारियुकी उन्हें घर जाकर रिवाइज करने के बजाय वहीं बैठकर उनकी स्टडी सुपरवाइज करने का डिसाइड करता है, और साथ में थोड़ा अपना होमवर्क करने का सोचता है। पर उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फुमिनो अचानक उसके कंधे पर सर रखकर सो जाएगी। पूछने पर पता चला कि मैथ के प्रॉब्लम्स देखते ही उसे नींद आने लगती है। नारियुकी ने पहले कभी नोटिस नहीं किया, क्योंकि वो हमेशा उन्हें घर पर ही रिवाइज करने को बोलता था। और दूसरी तरफ रिजु भी कुछ कम नहीं थी। वैसे तो रिजु सिर्फ क्वेश्चन पूछना चाहती थी, पर उसके अंदाज ऐसे थे कि नारियुकी बेचारा कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहा था। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अब देखना ये है कि क्या वो अपनी इस मुश्किल जिम्मेदारी को पूरा कर पाएगा। क्या रिजु और फुमिनो अपने सपनों की यूनिवर्सिटी में जा पाएंगी, और इस जर्नी में क्या क्या मजेदार ट्विस्ट्स और टर्न्स आएंगे। ये सब जानने के लिए तुम्हें अगले एपिसोड के रिकैप का इंतजार करना पड़ेगा। और अगर वीडियो तुम्हें जल्दी चाहिए तो कमेंट करके बताओ। इफ आई गेट अ डिसेंट अमाउंट ऑफ कमेंट्स फॉर एपिसोड 2 रिकैप, तो मैं वीडियो जल्दी लाने की कोशिश करूंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर, और ऐसे ही और एनिमे रिकैप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं फिर मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।